BMCVTC हिंदी इस चैनल के वीडियो देखने के बाद हमें क्या करना है? बहुत आसान सी बात है बच्चों। हमें सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और उसमें कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जिसका वीडियो आपने अभी देखा है और उसे हल करने का प्रयास कीजिए। उसके बाद उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो से संबंधित अपने मत व्यक्त कीजिए। गूगल फॉर्म द्वारा एक छोटा सा लिंक दिया गया है, उसे क्लिक करिए और उसमें एंट्री करिए। और अंत में जाते जाते हमें इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो है ना आसान सा काम? चलिए देखते हैं अपना वीडियो। का इस वर्चुअल क्लासरूम में फिर से एक बार स्वागत है और आज हम फिर से उपस्थित हुए हैं अपना एक नया टॉपिक लेकर जो कि होगा कक्षा चौथी से। और चौथी कक्षा में हमारा विषय है आज का गणित। और गणित विषय में आज हम देखेंगे आपके पाठ्य पुस्तक में पाठ जो चौथा है घटाव या घटाना, सब्सट्रैक्शन, उसका भाग पहला, जिसमें हमारा प्रमुख मुद्दा रहेगा सामान्य घटाना या बिना हासिल का घटाना। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की चर्चा। और वह चर्चा है किस पर? चर्चा है सब्सट्रैक्शन, घटाव पर। जिसमें हम सामान्य घटाना, बिना हासिल का घटाना का आज अभ्यास करेंगे। और सामान्य तौर पर घटाना हम वर्टिकल अरेंजमेंट में ही करते हैं, खड़े विन्यास में ही करते हैं। तो खड़े विन्यास द्वारा घटाने की क्रिया पर हम ज़्यादा अभ्यास, ज़्यादा फोकस करेंगे। चलिए अब एक चित्र कृति देखते हैं और कुछ समझने का प्रयास करते हैं। यह एक बॉक्स है, डब्बा है, इसमें कुछ गोलियां रखी गई हैं। ध्यान से देखिए इसमें कितनी गोलियां रखी गई हैं। 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, 6, 7। तो यहाँ पर 7 गोलियां रखी गई हैं। अगर इसमें से गोलियां एक एक करके निकाल कर दूसरे डब्बे में रख लिया जाए, एक गोली निकाल दिया हमने, कम कर दिया और दूसरे डब्बे में डाल दिया, और चाहिए इसे, अच्छा दूसरी गोली भी निकाल लिया, तीसरी गोली भी निकाल ली हमने, डब्बे में डाल दी दूसरे, चौथी भी निकाल ली, 4 गोलियां निकाल लिया, 5 गोलियां हमने कम कर दी, निकाल लिया यहाँ से। तो अब कितनी गोलियां बची हमारे पुराने डब्बे में? तो हम देख रहे हैं कितनी बची है, 2 ही बचा है ना। मतलब 7 में से 5 कम किया या 5 निकाल लिया, बराबर। तो कितना बचा? जिस तरह से एक प्रश्न उठता है और हम जानते हैं या हमने अभी देखा कि 2 बचा, तो हम कम कर लेते हैं, निकाल लेते हैं
ऐसी जो क्रियाएं करते हैं उसको गणितीय भाषा में घटाव या घटाना कहते हैं। तो 7 में से 5 घटाया हमने, तो 7 घटाव 5, 7 में से 5 घटाया, 5 कम किया। तो ये शब्द मिला हमें घटाव घटाना। तो घटाव का अर्थ है घटाना या कम करना। जैसे कि 7 घटाव 5, इसका मतलब हुआ 7 में से 5 घटाना या 7 में से 5 कम करना। तो 7 घटाव 5 को अगर संकेत में चिन्ह में लिखना है तो कैसे लिखते हैं? आपने 7 जोड़ 5 कैसे लिखा था, याद है? तो क्या 7 घटाव 5 को भी ऐसे ही लिखेंगे और घटाने पर 2 आएगा, ये हमने देखा है, लेकिन संकेत में लिखेंगे कैसे इसको? ओह, ऐसा लिखेंगे? नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत हो गया। इसका मतलब कुछ और होना चाहिए। ओह, अब जाकर यह सही हुआ लगता है। हाँ, तो घटाव के लिए जो निशान है वह धन न होकर एक आड़ी लाइन होती है, जिसे घटाव का चिन्ह कहते हैं इस आड़ी लाइन को, और बोलते हैं उसको ऋण। ये क्या है? ऋण, माइनस। घटाव चिन्ह को ऋण कहा जाता है। तो कैसे पढ़ते हैं इसको? 7 घटाव 5 को 7 ऋण 5 हम पढ़ते हैं। तो घटाव चिन्ह को हम ऋण पढ़ते हैं, उसे एक आड़ी लाइन द्वारा दर्शाते हैं छोटी सी। जैसे कि प्लस धन का चिन्ह अलग होता है, वैसे ही घटाव ऋण का चिन्ह अलग होता है। इस चिन्ह से पता चलता है हमें कम करना है या बढ़ाना है। जैसे कि एक प्रश्न है, 15 रुपए में से 12 रुपए खर्च हो गए तो कितने रुपए बचे? ये आपको मौखिक आसानी से कर लेंगे। मतलब 15 रुपए में से 12 रुपए निकाल लिए। तो उत्तर कैसे पता चलेगा? तो उत्तर जानने के लिए 15 रुपए पहले थे, उसमें से हम 12 रुपए कम कर देंगे, घटाएंगे। इसका मतलब क्या करेंगे? घटाएंगे। जो पहले थे और जो बाद में खर्च हुए, कम हुए। तो शुरुआत करेंगे हम, पहले 15 थे, उसमें से खर्च कितने हो गए? 12, और हम जोड़ेंगे या घटाएंगे? घटाएंगे। तो ऋण का चिन्ह लगाएंगे और फिर क्रिया करते हैं कैसे? जैसे कि जोड़ में इकाई से शुरू करेंगे, इकाई में इकाई घटाएंगे, दहाई में से दहाई को घटाएंगे हमेशा। तो 5 में से 5 इकाई में से 2 इकाई घट गया, 3 बचा, और 1 में से 1 0, 0 3 का मतलब 3 इकाई ही हुआ। तो 3 रुपए बचे। तो प्रश्न का उत्तर मिल गया, 15 रुपए में से 12 रुपए खर्च हो गए तो 3 रुपए बचे। है ना आसान सी बात? चलिए अगला उदाहरण एक देखते हैं इसी ऋण चिन्ह का उपयोग करते हुए। सेम प्रश्न है, संख्या रुपए बढ़ गए। 158 158 रुपीस में से 125 रुपीस 125 रुपये खर्च हो गए तो कितने रुपए बचे? अब क्या करना है आपको पता है। उत्तर जानने के लिए हमें 158 में से 125 को कम करना पड़ेगा। तो 158 158 और 125 125, क्या करना पड़ेगा? घटाने की क्रिया करनी पड़ेगी। और घटाने की शुरुआत इकाई से, है ना, यूनिट प्लेस से। 8 में से 5 घटाया 3, 5 में से 2 घटाया 3, 1 में से 1 घटा दिया 0, 0 33 मतलब केवल 33 हुआ। तो 33 रुपये बचे। तो जोड़ की तरह घटाने की क्रिया करते समय शुरुआत जो है वो इकाई से ही करते हैं। ये बात हमें हमेशा मजबूती से मन में बिठा लेना चाहिए। चलिए एक उदाहरण और ध्यान से पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। कमल के पास 564 गोलियां हैं तथा करीम के पास 42 गोलियां हैं।
तो करीम के पास कमल से कितनी गोलियां कम हैं? कितना कम है? किससे? कमल से। इसका मतलब यहाँ भी हमें घटाना पड़ेगा, तब पता चल जाएगा कितनी गोली कम है। जैसे मेरे पास 10 रुपये हैं और दूसरे के पास 3 रुपये हैं, तो कितना कम है 3 रुपये वाले के पास? तो 10 में से 3 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा। तो 7 रुपये कम है, यानी 7 रुपये और मिल जाते तो बराबर हो जाते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी है। तो उत्तर जानने के लिए पहले कमल के पास कितनी है? 564, 564। और करीम के पास कितनी है? 42। तो कितना कम है पता करना है, तो 564 में से हमें क्या करना पड़ेगा? 42 को घटा कर देखना पड़ेगा। तो 564 में से 42 कम करना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले कमल के पास कितनी है? 564। करीम के पास कितनी है? 42। और लिखा कैसे हमने? इकाई के नीचे इकाई को, दहाई के नीचे दहाई, इस तरह से लिखते गए। अब क्रिया शुरू करेंगे। तो यूनिट प्लेस पे 4 और 2 है, इकाई में 4 और 2 है। 4 में से 2 घटाएंगे 2, और दहाई में 6 में से 4 घटाएंगे 2, और सैकड़े में 5 में से सैकड़ा नीचे कुछ भी नहीं है तो 5 में से कुछ भी नहीं घटा, 5 बच गया। तो कितनी गोलियां कम है करीम के पास? 522 गोलियां कम हैं। तो क्रिया हमने की घटाने की। आपके पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 23 पर एक स्वाध्याय है बच्चों, उसमें इसी तरह घटाने की क्रिया लिखी गई है चिन्ह द्वारा, और हमें उसे खड़े विन्यास में लिखकर घटाना है। पहला उदाहरण है 586 माइनस 425। 586 में से 425 घटाना है। तो खड़ा विन्यास करना है और घटाने की क्रिया करनी है। तो हमेशा एक जोड़ की तरह ही इकाई में से इकाई को घटाते हैं, दहाई में से दहाई को घटाते हैं, सैकड़े में से सैकड़े को घटाते हैं, और इसी क्रम में जैसे जैसे स्थान बढ़ेगा वैसे वैसे हम उसी स्थान से उसी स्थान में की दूसरी संख्या को घटाते हैं। तो सबसे पहले हमने पहली संख्या हम किसी भी क्रम में लिख लिए, लेकिन दूसरी संख्या को लिखते समय बहुत ध्यान रखना है, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, और सैकड़ा 4 है, 4 वो 5 के नीचे आ गया, और क्रिया करनी है घटाने की। तो माइनस चिन्ह लगा दिया ऋण का। शुरू करेंगे इकाई से। 6 इकाई में से 5 घटाएंगे, कम करेंगे तो 1 बचा। 8 में से 2 को कम करेंगे, आप 8 में से 2 कम कर लीजिए, कितना आएगा? 6, बिल्कुल सही। उसके बाद सैकड़े की ओर बढ़ेंगे तो 5 में से 4 कम करेंगे, बचेगा 1। तो हमें कुल उत्तर प्राप्त हुआ 161, 161 इस घटाने का उत्तर हुआ। और हमने सीखा है सारणी बनाकर, टेबल बनाकर, जैसे कि यह है एक घटाने की क्रिया 6798, 6798 में से 3210, 3210 को अगर घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है तो कैसे करेंगे? क्रिया तरीका वही है, इकाई में से इकाई, दहाई में से दहाई, सैकड़े में से सैकड़ा, इसी क्रम में हम 1000 में से 1000 घटाते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 4 अंकों की संख्याएं हैं दोनों भी, तो 4 कॉलम का हमें एक टेबल बनाना होगा, जिसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 लिखेंगे, और इस तरह से संख्या और उत्तर लिखने के लिए जगह बनाएंगे। तो पहला स्थान राइट साइड से इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा और 1000। उसके बाद जो प्रश्न में संख्या दी गई है उसको लिखेंगे, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, फिर सैकड़ा, फिर 1000। दूसरी संख्या में भी सेम, इकाई के नीचे इकाई, दहाई में से सैकड़े में सैकड़ा, 1000 के नीचे 1000। क्रिया है घटाने की, तो माइनस का चिन्ह लगेगा, बिल्कुल।
और शुरुआत इकाई से, इकाई 8 में से 0 8, दहाई 9 में से 1, 9 में से 1 कम किया 8, 7 में से 2 कम किया 5 और 6 में से 3 कम किया 3। तो हमें उत्तर प्राप्त हो गया 3588, 3588। तो यह हो गया एक उत्तर इस प्रश्न का टेबल बनाकर, सारणी बनाकर। चलिए अब आपके लिए एक मज़ेदार प्रश्न है, उसको ध्यान से देखेंगे। लिखा है 973 माइनस 41, 973 ऋण 41, और इसे 3 लोगों ने इसको घटाया है। एक रेड ए ने, एक ग्रीन बी ने और एक येलो सी ने। ए बी सी 3 बच्चों ने इसे घटाने की क्रिया की है अपने अपने तरीके से। ए ने इस तरह लिखा 973 के नीचे 41 को और घटाने की क्रिया वह करेगा। बी ने 973 के नीचे 41 को लिखा, वह भी घटाने की क्रिया करेगा। और सी ने भी 973 के नीचे 41 को लिखा और घटाने की क्रिया वह भी करेगा। और तीनों जब उसका उत्तर निकालने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए यही काम है बच्चों, सोचकर बताना है कि किसका उत्तर सही आएगा। तो जिसने सही तरीके से लिखा होगा उसी का उत्तर सही आने की संभावना होगी। और नियम क्या कहता है? इकाई के नीचे इकाई लिखा होना चाहिए, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा, तभी जाकर उत्तर सही आएगा, चाहे जोड़ हो चाहे घटाना। तो बच्चों आप लोग भी इसे करेंगे और अपने टीचर को ज़रूर बताएंगे। तो आज का हमारा लेसन यहीं ख़त्म हुआ, अगले लेसन में फिर मिलेंगे। गुड बाय, थैंक यू। बच्चों आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।